इससे पहले इन लोग को जवाब देना होगा। झारखंड के आदिवासियों को अभी बात इन लोग को साफ करना होगा कि कुर्मी को आदिवासी बनाने वाले का समागम हो रहा है, कुर्मी को आदिवासी बनाने वाला बाप पार्टी का विस्तारीकरण हो रहा है। इस पर इन लोग को आदिवासियों को मैंने भ्रमित किया गया, मुकदमा दर्ज हुआ। तो मेरा कहना है इसका भी साफ होना चाहिए कि इस पर स्टैंड क्या होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। कुर्मी आंदोलन के खिलाफ आंदोलन में हम लोग रैली के बहुत सारे मूवमेंट में लोग साथ हो रहे हैं, उन लोग को भी इसको जवाब देना होगा। कुर्मी को आदिवासी बनाने वाला लाइन पर क्लियर स्टैंड नहीं होगा, बन सकती है लेकिन अभी दूर दूर तक अभी ऐसा स्थिति नहीं है क्योंकि करें लेकिन हम फिर बोलेंगे कि कुर्मी मुद्दे पर वो अपना नीति स्पष्ट करे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी भारत आदिवासी पार्टी के आह्वान पर आदिवासी महासंगम होने वाला है पुराना विधानसभा के पास। लेकिन हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं और लगातार ये आदिवासियों के लेकर के मुद्दा उठाते रहते हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि जो आदिवासी महासंगम होने वाला है वो वहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या जो भारत बाप पार्टी जो है वो महासंगम आदिवासी महासंगम जो कर रहे हैं उन पर इनका क्या विचार है। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या कहेंगे दादा, आदिवासी महासंगम होने वाला है वो बाप पार्टी के आह्वान पर? अच्छी बात है, शुभकामना है मेरी ओर से। जो लोग आदिवासी मुद्दे पर लड़ते हैं और आज भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए आदिवासी ये समागम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कई तरह के सवाल हैं। झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी का विस्तारीकरण के लिए ये समागम कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इससे पहले इन लोग को जवाब देना होगा। झारखंड के आदिवासियों को, देश के आदिवासियों को पहले जवाब देना होगा। हम बताना चाहेंगे कि इसी की एक नेत्री बबीता कच्छप जी कुर्मी आंदोलन जब चल रहा था और लोग आदिवासी बनने की मांग 2022 में कर रहे थे, तो उस समय भी समर्थन की और इस बार लोकसभा चुनाव में भी कुर्मी को आदिवासी बनाने का मांग का समर्थन कर, जबकि झारखंड का आदिवासी समुदाय सीरियस इसको खारिज करता है, नहीं मानता है। तो उसका भी बात इन लोग को साफ करना होगा कि कुर्मी को आदिवासी बनाने वाले का समागम हो रहा है, कुर्मी को आदिवासी बनाने वाला बाप पार्टी का विस्तारीकरण हो रहा है। इस पर इन लोग को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात हम फिर दोहराना चाहेंगे, पत्थरगढ़ी मूवमेंट हुआ था, आपको याद होगा 7-8 साल पहले कुटी इलाका में बड़े पैमाने पर मुंडा आदिवासियों ने पत्थरगढ़ी आंदोलन में योगदान दिया। उस समय भी बहुत सारा आप देखेंगे मैंने बहुत सारा चीज़ का बाइकआउट किया गया है ना, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, भारत करेंसी को नहीं मानेंगे, हम सरकार की योजना को लाभ नहीं लेंगे, हम तमाम चुनाव प्रणाली को नहीं मानेंगे, हम नागरिक नहीं हैं, हम लोग देश का मालिक हैं। ये सारा बोल के आदिवासियों के बीच बताया गया और आदिवासियों को मैंने भ्रमित किया गया और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि वहाँ पर आदिवासी मूवमेंट मुंडा इलाका में अराजक की स्थिति हो गया और उसमें एक आदमी मारे गए, 200 लोग जेल चले गए, 1100 आदमी का लगभग मुकदमा दर्ज हुआ। तो मेरा कहना है इसका भी साफ होना चाहिए कि इस पर स्टैंड क्या होगा। और आज वो लोग राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर, राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं, इस पर भी साफ होना चाहिए। हम इस पर भी कहेंगे, अभी जो हमारे कुछ साथी लोग आंदोलन में साथ में रहे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कुर्मी आंदोलन के खिलाफ आंदोलन में हम लोग रैली के बहुत सारे मूवमेंट में लोग साथ में रहे, उन लोग को भी इसको जवाब देना होगा।
हाल फिलहाल तो अब इंडिया अलायंस के पक्ष में राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे थे, इंडिया अलायंस के पक्ष में रैली जुलूस कर रहे थे, इंडिया अलायंस के पक्ष में आप सरना झंडा को भी यूज कर रहे थे। तो उन लोग को भी जवाब देना होगा आदिवासी समाज को। इन सारे सवालों पर आदिवासी समाज को जवाब देना चाहिए। और झारखंड के आदिवासियों में संथाल, मुंडा हो, खड़िया, लहरा, बेदिया, जितने भी आदिवासी समुदाय हैं तमाम इसके जो लोगों को, इन लोग को जवाब देना चाहिए। और उसके बाद तभी हम इस आदिवासी समागम को मानेंगे, उसका यथोचित क्या है, क्या होने वाला है। लेकिन दादा, उसमें विभिन्न संगठनों शामिल होने की बात कहा जा रहा है कि विभिन्न संगठन शामिल होंगे, तो उसमें आप भी जाएंगे कि नहीं, ये बात हम कह रहे हैं। देखिए, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में संभावना का दौर खुला रहता है, हम इसे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जब तक कुर्मी को आदिवासी बनाने वाला लाइन पर क्लियर स्टैंड नहीं होगा, हम उस पर जाने के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि हमारे साथी लोग बोले कि पिछले साल 5 मार्च को हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली किए थे और कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने के खिलाफ ही। तो मेरा कहना है, किस नैतिकता, किस ईमानदारी और किस राजनीति के तहत हम लोग इस बात को करेंगे। तो ये नीति, नैतिकता, ईमानदारी का भी बात है, लोगों को भ्रमित करने का बात है। इसलिए इस पर जब तक क्लियर नहीं होता, हमारा वहाँ पर जाने का कोई संभावना नहीं। लेकिन क्या लगता है आपको, जो भारत आदिवासी पार्टी जो है वो झारखंड में विस्तार कर पाए? देखिए, बहुत सारी चीज परिस्थिति निर्भर करता है। जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ राजस्थान, चाहे गुजरात का भील पट्टी में, तो मेरा कहना है कि जो भील इलाके का से इस पार्टी का उदय हुआ है, तो स्वाभाविक वहाँ बहुत सारा अंतर्विरोध नहीं। झारखंड में क्या है, झारखंड जैसे स्टेट में यहाँ आदिवासियों के बहुत समूह हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया, विभिन्न तरह के 32-33 तरह के यहाँ आदिवासी समुदाय रहते हैं। उसमें भी सरना ईसाई का फैक्टर है। और इसको पाट करके आदिवासी मुद्दे पर ईमानदारी पूर्वक राजनीति होगा तो संभावना बन सकती है। लेकिन अभी दूर दूर तक अभी ऐसा स्थिति नहीं है, क्योंकि झारखंड में पहले से ही लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी यहाँ पर है, मजबूत पार्टी है। और सबसे बात है कि आदिवासियों के लिए कितना काम करती नहीं करती बड़ी बात नहीं है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके पास आदिवासी का सामाजिक आधार है, उसके पास आदिवासी नेतृत्व है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन से आदिवासी नेतृत्व है। और इसको साथ के आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है आज के दौर में। मैंने आपको लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में अभी बहुत जल्द मैंने विकास करना संभव नहीं आपको दिख रहा है? हम तो बोले कि मुद्दों पर ईमानदारी बरते, नीति स्पष्ट करे, जन सवालों पर मुखर रहे। और जो राजनीतिक स्थिति है यहाँ का, आप वहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हेमंत सोरेन जी भाजपा के द्वारा, ईडी के द्वारा जो जेल पकड़ा हुआ निकल के बाहर आए हैं, तो अभी स्वाभाविक है, एक सेंटिमेंट है आदिवासियों में हेमंत सोरेन के प्रति। तो हेमंत सोरेन के प्रति सेंटिमेंट है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतने जल्दी आप ये करना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी राजनीति बिल्कुल अलग होती है। और उसको बाप पार्टी से काम करे। लेकिन हम फिर बोलेंगे कि कुर्मी मुद्दे पर वो अपना नीति स्पष्ट करे। चलिए, अभी बात हो रहा था लक्ष्मीनारायण मुंडा जी से, और ये भारत आदिवासी पार्टी जो अभी लॉन्च हुआ है झारखंड में। और लेकिन एक बात है कि उनको एक सांसद भी मिल गया है इस बार 2024 के चुनाव में, इसलिए ज़्यादा शायद उत्सुक हो, इसलिए झारखंड में चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, हम कह रहे हैं राजस्थान से जिस सीट से इनके जीत के आए हैं, हम कहें कि वो पूरा भील पट्टी है, भील आदिवासियों के पट्टी है। वहाँ भी पिछले बार चुनाव में 3 को विधायक चुनाव जीते है ना, मध्य प्रदेश एक विधायक जीते। तो स्वाभाविक है कि रुझान है, लोगों में है। लेकिन झारखंड जैसे क्षेत्र में हम फिर कह रहे हैं, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी आदिवासी बेस वाली पार्टी है, आदिवासी नेतृत्व वाली पार्टी है, मुख्य धारा की पार्टी है, जो भाजपा से पार्टियों से चुनौती ले रही है, तो मेरा कहना है कि इतना आसान नहीं है। बेशक संघर्ष करते रहना चाहिए, और जब लोग एक्सेप्ट करेंगे, लोग जानेंगे तो लोग आएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि इस पर आज के संदर्भ में इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए आदिवासी समुदाय को। चलिए, ये अभी मेरे साथ जो बात कर रहे थे लक्ष्मीनारायण मुंडा जी थे, ये आदिवासियों में बुद्धिजीवी हैं, एक अच्छे लेखक, लिखते भी हैं, और ये आदिवासी समाज पर एक अच्छे बात भी रखते हैं।
लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी की बात कहे कि अभी आदिवासी मुद्दा लेकर ईमानदारी के साथ अगर झारखंड में आते हैं तो संभावना बनता है, लेकिन संभावना के साथ यहाँ जेएमएम जो है आदिवासियों मुद्दे पर राजनीति करती है, उसी पर सरकार उनको बनती है। लेकिन ये दोनों जब आमने सामने रहेंगे झारखंड में तो कितना संभावना बनेगा भारत आदिवासी पार्टी के लिए, ये तो समय बताएगा जब चुनाव होगा तब। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लक्ष्मीदा बोले हैं कि कुर्मी के जो मुद्दे पर वो समर्थन करते रहे हैं बबीता कच्छप, उस पर उनको स्टैंड क्लियर करना होगा। जब हम लक्ष्मीदा से पूछे कि का आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों का वहाँ महासंगम हो रहा है, आदिवासी महासंगम, उसमें आप जाएंगे, तो इनका स्पष्ट कहना था कि जब तक कुर्मी पर वो स्पष्ट नहीं करती है अपना बयान, कुर्मी को समर्थन जो बात बराबर करते रहती है उस पर अगर क्लियर नहीं करती है, तब तक हम उसमें नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं हम उस पर बात उठाते भी रहेंगे। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।